हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार निखिल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं, आपको इंग्लिश, इतिहास, भूगोल सारे के सारे वीडियो आपको मिल रहे हैं। ठीक है। और फिजिक्स में भी मैंने आपको 2 वीडियो भी दिया हूं, जिसमें प्रकाश और प्रकाश के बारे में बताया हूं। उसका नियम है, उसको भी मैं बता चुका हूं। तो आज उसी क्रम को जारी रखते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूँ गोलीय दर्पण। ठीक है। तो बताइए, गोलीय दर्पण पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ पता होना चाहिए गोलीय दर्पण होता क्या है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण। तो देखिए, जैसा कि हम पहले से ही लिखे हुए हैं। ठीक है। पहले से इसलिए लिखे हुए ताकि अगर लिखते हुए हम लेके चले तो वीडियो क्या होगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। इसलिए पहले से हम वीडियो को लिख लें, मतलब कि जो हमारा टॉपिक है उसको हम पहले से लिख लिए हैं ताकि आपको समझाने में और भी आसानी हो। इससे आप लोग का टाइम भी बचेगा। ठीक है। तो चलिए, हमारा क्या है, गोलीय दर्पण। अब देखिए, गोलीय दर्पण है क्या, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ, अब आप लोग सोचेंगे परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, तो ये याद रखिए, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन में आपको बताया हूं परावर्तक पृष्ठ होता क्या है। मतलब प्रकाश जिस तल से टकरा गया वापस चला जाए उसको क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है। अब क्या, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या गोलीय है। सबसे पहले इसको ऐसे देख लीजिए, एक गोला ले लीजिए। ठीक है। अगर प्रकाश क्या बाहर से आ रहा है और इसके तल से टकरा के वापस चला जा रहा है तो इस दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। जैसे देखिए, मान लीजिए प्रकाश आया, इससे टकराया और टकरा के वापस चला गया, या फिर इसको इंडिकेट कर देते हैं ये कि ये हमारा क्या है, गोलीय दर्पण है, या कहिए कोई भी दर्पण है। इससे प्रकाश इस पे गिरा, गिरने के बाद क्या टकरा के वापस चला गया। तब अगर ये दर्पण हमारा क्या गोलीय है, तब इस दर्पण को क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। अगर वो गोला ना होकर समतल होता तो इसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन किसका, गोलीय दर्पण का। अब क्या है कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। कौन कौन से, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब देखिए, दर्पण पढ़ लिए, गोलीय दर्पण हो गया। अब क्या, अवतल और उत्तल। तो देखिए, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित रहता है अवतल दर्पण कहलाता है। अब सोचिए, गोलीय दर्पण ये है हमारा का, इसका मतलब गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ के अंदर। अब ये सोचिए, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर कैसे होगा। ठीक है। तो उसके लिए देखिए, इसको हम लोग क्या किए, इरेज किए। मतलब क्या, जो आपका अवतल दर्पण है वो क्या है, गोलीय दर्पण का वह भाग है। ठीक है। जैसे गोलीय दर्पण का इसका आधा भाग हम लोग ले लिए, ये हो गया हमारा आधा भाग, या इससे भी कम ले सकते हैं, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन गोलीय दर्पण का भाग होना चाहिए। अब ये बोला जा रहा है कि वह भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ के अंदर, मतलब प्रकाश जब भी आए तो इसके अगर अंदर वाले भाग से टकरा के, ठीक है, मतलब प्रकाश ऐसे आया और टकरा के वापस चला गया, अंदर वाले भाग से अगर टकरा के वापस जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। वही लिखा है कि परावर्तक पृष्ठ के अंदर की ओर है। इसका जो परावर्तक पृष्ठ के अंदर अगर प्रकाश इस दर्पण के अंदर वाले भाग से टकराता है, टकरा के वापस चला जाता है, तब इस दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। समझ गए। चलिए, तो गोलीय दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब किसकी बारी है, उत्तल दर्पण। तो देखिए, उत्तल दर्पण भी पढ़ लेते इसी समय। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। एक तरीके से देखिए, जो आपका अवतल उत्तल दोनों सेम टू सेम है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों क्या परावर्तक पृष्ठ पर काम कर रहे हैं, गोलीय दर्पण भी वही काम कर रहा है। लेकिन जो गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण मतलब अवतल और उत्तल दर्पण का मिक्स है, या कहिए
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किससे मिलकर बने हैं? गोलीय दर्पण से। अवतल दर्पण में आपका क्या होता है? अंदर से क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है, और उत्तल दर्पण में क्या है? ठीक इसी का उल्टा। अब ये ऐसे ले लीजिए, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ बस अंदर की जगह आप क्या लिख दीजिए? बाहर, तो वो आपको कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। यानी कहने का मतलब ये है, अगर केवल आप एक डेफिनेशन याद करते, कौन सा? अवतल या उत्तल, कोई एक याद करेगा तो दूसरा अपने आप उससे लिख सकते हैं। जैसे अवतल दर्पण में क्या अंदर है और उत्तल दर्पण में क्या बाहर है, बस यही अंतर है। ठीक है, समझ गए आप लोग? अगर आप इसको लिखना चाहते तो एक बार लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, जैसा भी हम लोग क्या पढ़े, गोलीय दर्पण, उत्तल, अवतल दर्पण पढ़ लिए। अब गोलीय दर्पण में और भी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको क्या बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। देखिए, पहला फिर क्या है? ध्रुव है, वक्ता केंद्र है, वक्ता त्रिज्या है, फिर मुख्य अक्ष है। अब ये सोचिए, एक गोलीय दर्पण में इतने सारे पार्ट होते हैं, सोच रहे होंगे कैसे? तो ये सारे पार्ट होते हैं, और ये सब आपका क्या प्रकाश के परावर्तन में लागू भी होते हैं। ठीक है, अब जैसे आप जान लेंगे ध्रुव होता क्या है, तो ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब सपोज कीजिए, जैसे हमारा क्या गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये हमारा गोलीय दर्पण, परावर्तक पृष्ठ इसका ये हो गया। ठीक है, मान लीजिए परावर्तक पृष्ठ है, फिर परावर्तक पृष्ठ का केंद्र ये हो गया, दर्पण क्या कहलाएगा? ध्रुव। ठीक है, अब ये हो गया कि जो हमारा गोलीय दर्पण है उसका परावर्तक पृष्ठ ये बाहर ही होगा, उसका जो केंद्र होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुव। ठीक है, फिर क्या है? वक्ता केंद्र। अब वक्ता केंद्र देख लीजिए, गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? वक्ता केंद्र। ठीक है, जो गोले का केंद्र उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र। एक तरह से ये आपका क्या ध्रुव के ही लगभग हो गया, या फिर ध्रुव को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। छोड़िए गोलीय दर्पण, इसको हटा दीजिए, इसको बोले परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका क्या अवतल है, तो इस साइड से आपका क्या होगा? परावर्तक होगा, यानी प्रकाश ऐसे आया, ऐसे टकरा के, यानी प्रकाश आया ऐसे टकरा के चला गया, तो इस दर्पण का जो केंद्र होगा, जैसे ये मान लीजिए इतना है, तो इसका केंद्र ये होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुव। ठीक है, अगर ये हम लोग बात कर ले उत्तल में, तो ये है, इसका केंद्र ये होगा, मतलब इसका ये होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। वक्ता केंद्र को, वक्ता केंद्र क्या हमारे, जैसे गोला ले लीजिए, इसका जो केंद्र होगा, यानी जो भी हम लोग गोला ले रहे हैं, तो वक्ता केंद्र, गोले का जो केंद्र है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वक्ता केंद्र। फिर अब आता है वक्ता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण के वक्ता त्रिज्या कहलाती है। अब जैसे देखिए, हमारा क्या है? जो गोला है उसका जो त्रिज्या होगा, ठीक है, अब गोले का ही हम लोग क्या भाग ले रहे हैं? गोलीय दर्पण ले रहे हैं, और उसी का हम लोग क्या ले रहे हैं? परावर्तक पृष्ठ ले रहे हैं। ठीक है, बात समझिए, वक्ता त्रिज्या को समझिए। पहले हम लोग क्या लिए? गोलीय दर्पण ले लिए, फिर इसका ऐसे लिए गोलीय दर्पण ले लिए, फिर क्या लिए? परावर्तक पृष्ठ ले लिए, और परावर्तक पृष्ठ क्या है? गोले का भाग है, तो जो गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को हम लोग क्या बोले? वक्ता त्रिज्या। मतलब जो गोले की त्रिज्या है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। क्लियर? चलिए, फिर क्या है? मुख्य अक्ष। देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्या है मुख्य अक्ष? दर्पण का जो ध्रुव है और वक्ता त्रिज्या को जो मिलाती है रेखा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। समझ गए? आप इसको चाहें तो हम आपको एक फिगर के द्वारा पूरे बात को जो हम लोग का है उसको पूरा बता सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? बता देते हैं। तो देखिए कैसे।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, गोली दर्पण। ठीक है, मान लेते ये हमारा क्या गोली दर्पण है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या गोली दर्पण में पढ़े थे कि जो हमारा दर्पण होता है वो गोलाकार होता है और इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो क्या होता है, बाहर की साइड होता है। यानी प्रकाश अगर मान लीजिए ऐसे आएगा टकरा के, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे गया, ऐसे गया और इस पे आया, हो सकता है ऐसे भी चला जाए। ठीक है, हो सकता है। फिर हम लोग पढ़े गोली दर्पण क्या होता है, दो प्रकार का होता है। यानी एक उत्तल दर्पण, दूसरा क्या अवतल दर्पण। तो इसी में क्या किया, गोले को आधा आधा काट दिए, या कहिए आधे से भी ज्यादा काट दिए, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग तो पढ़े कि अगर परावर्तक जो तल है या पृष्ठ है अगर वो अंदर से है तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। मतलब अगर प्रकाश आ रहा है इसके तल से टकरा के वापस चला जाता है। ठीक है, यानी ये प्रकाश आ रहा है, अगर इसके अंदर तल से यानी गोली दर्पण के अंदर वाले भाग से टकरा के वापस जा रहा है तो ये हमारा कौन सा है, अवतल। ठीक है, इसी का उल्टा क्या है कि अगर प्रकाश आ रहा है गोली दर्पण के बाहर वाले तल से टकरा के वापस जा रहा है तब इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। ये क्लियर। फिर हम लोग क्या पढ़े, ध्रुव। ठीक है, ध्रुव, तो इसको भी बता देते हैं। तो देखिए ये दर्पण है, इसका जो केंद्र होगा यानी दर्पण है इसका केंद्र यही होगा, सेंटर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव। ठीक, यानी जो हमारा दर्पण है इसका जो सेंटर होगा, केंद्र होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव। फिर वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, जैसे हमारा ये क्या था, गोला था। ठीक है, गोले का जो केंद्र होता है, जैसे मान लीजिए गोले का केंद्र ही होगा, मान लेते हैं गोले का केंद्र ही है। ठीक है, अब देखिए जो वक्रता केंद्र वो मान लेते हैं गोला है, गोले के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। कब बोलते हैं, जब ये जो हमारा दर्पण होता है क्या होता है, गोलीय दर्पण का भाग होता है तब। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र। फिर क्या है, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या को हम लोग बताएं, डेफिनेशन भी लिखे थे, गोले का जो त्रिज्या होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये भी आपका हो गया। फिर मुख्य अक्ष हम लोग क्या पढ़े थे, दर्पण का ध्रुव और वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो ये हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष। समझ गए, मुख्य अक्ष क्या है, जो दर्पण का ध्रुव है और वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। अब देखिए ये कैसे, अगर इसको हम सर्कल माने तो ये केंद्र हो गया और ये ध्रुव हो गया, मान लीजिए पॉइंट हो गया, तो ये हमारा क्या होता है, रेडियस त्रिज्या होता है ना। अगर सर्कल की बात करें तो ऐसे बात करें, देखिए ये ध्रुव है और ये केंद्र है, दोनों को मिलाने वाली रेखा आपका क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आप इसको लिखना भी चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं अपने से, बस आपको थोड़ा सा एक फिगर जो अभी बताएं उसको अगर आप समझ गए होंगे तो उससे आप जितने भी डेफिनेशन अभी तक हम बताएं उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का जो भी आप लोगों को मैं बताया समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए, और जो भी टॉपिक रहेंगे वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो पे नए हैं या कहीं इस चैनल पे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ साथ कमेंट भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।